लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 51 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों की देश भर में धूम मच गई। भारत की राजधानी में भी इस सरगर्मी में उथल पुथल होने लगी। दिल्ली की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली शहर से जुगनू को खड़ा किया और उसके मुकाबले जनसंघ ने लाला फकीर चंद को पकड़ा। इस संबंध में उनके सबसे बड़े सलाहकार बने उनके साले जोगीराम। लाला के रिश्ते के, मोहल्ले के, बिरादरी के अधिकांश तरुण जनसंघी थे। उन्हीं तरुणों के नेता थे जोगीराम। स्वयं तरुण न थे, पर सींग पूछ कटाकर बछड़ों में शरीक हो गए थे। जोगीराम बड़े जोड़ तोड़ के आदमी थे। कोयले का कारोबार करते थे। एक बैंड बाजा भी उनका ब्याह शादी के मौके पर किराए पर चलता था। हर सार्वजनिक काम में वे सबसे आगे रहते थे। अनेक विधवाश्रमों, अनाथालयों के ऑनरेरी सेक्रेटरी रह चुके थे। हरफन मौला और आठों गांठ कुम्मैत खुर्राट आदमी थे। बिरादरी की पंचायत में सबसे आगे बोलते थे और सार्वजनिक चंदा बटोरने में दक्ष थे। रामलीला का आयोजन करने, मेले ठेले में स्वयंसेवक दल ले जाकर प्रबंध करने में खूब दिलचस्पी लेते थे। उन सब कामों के कारण वे लोकप्रिय भी बन गए थे और मुट्ठी भी गर्म रखते थे। जोगीराम ने लाला फकीर चंद को पटाया। उन्होंने बड़े तड़के ही उनके घर आकर कहा, पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं जीजा जी, आपको जनसंघ की ओर से खड़ा होना पड़ेगा। लाला फकीर चंद भीतर से तो खुश हो गए, पर प्रकट में बोले, ना भाई, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में करारी चपत पड़ चुकी है, अब मैं इस झंझट में नहीं पड़ने का। वाह, ये म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, पार्लियामेंट है लाला जी, पार्लियामेंट। इसका मेंबर मिनिस्टर बन सकता है। लाला फकीर चंद अविश्वास की हंसी हंसकर बोले, मेरे अंदर मिनिस्टर होने की योग्यता है? अपनी योग्यता आप नहीं जानते जीजा जी। फिर मिनिस्टर होने के लिए किसी योग्यता की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पैसा और सहारा चाहिए। सो भगवान की दया से किसी बात की कमी नहीं है। कमाया किस दिन के लिए जाता है, जनसंघ आपकी पीठ पर है ही। भैया तुम लीडर लोग हो, तुम ही ये सब खटपट करो, तुम खुद बड़े क्यों नहीं होते? खटपट तो सब हम ही करेंगे, पर खड़ा होना आपको पड़ेगा। और आपका मुकाबला होगा मुंशी जगन प्रसाद से, जिन्होंने म्यूनिसिपैलिटी के मामले में आपको नीचा दिखाया था। अब उसका बदला लेने का यही समय है। नामर्द मुंशी से मेरी नस दबी हुई है, उससे 1000 काम सरते हैं, मैं उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। खाक काम सरते हैं? आप भी क्या बीती बातें करते हैं जीजा जी। आप जब मिनिस्टर बन जाएंगे तो ऐसे ऐसे 50 मुंशी आपको सलाम झुकाएंगे और हाजिरी बजाएंगे। मिनिस्टर बनना खालाजी का घर नहीं है जोगीराम, भला मेरी क्या औकात? उस मुंशी के बच्चे ही की क्या औकात है भला? उसकी पीठ पर तो कांग्रेस है, राज ही कांग्रेस का है। तो आपकी पीठ पर जनसंघ है, राज अब कांग्रेस का टिकेगा नहीं, जनसंघ ही का अब बोलबाला रहेगा। लाला फकीर चंद सोच में पड़ गए। कुछ सोच समझ कर बोले, भला खर्च कितना हो जाएगा इस काम में जोगीराम? आप भी क्या सवाल करते हैं जीजा जी, ये भी क्या हिसाब किताब लगाने की बात है? अजी, पार्लियामेंट में घुसना नेहरू चाचा की नाक पर बैठना है। तुम एक बार वहां घुसो तो सही, फिर बिना मिनिस्टर बनाए हम दम थोड़े ही लेंगे। खैर देखा जाएगा, मैं सोच विचार कर कल जवाब दूंगा। मैं जवाब लेने नहीं आया हूं लाला जी, ये कहने आया हूं, आज शाम को हम जलसा कर रहे हैं मोहल्ले में जनसंघ का, उसमें हम आपको उम्मीदवार खड़ा करेंगे, आपको आकर भाषण देना होगा। ना भाई, भाषण ऊषण देना मेरे बस का नहीं है। जीजा जी, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर? अरे तो लियाकत भी तो चाहिए। अजी, पत्थर पर सिंदूर मलकर उसे देवता बनाया जाता है, सब लोग उसे ही पूछते हैं, चलती का नाम गाड़ी है। पर भाषण तो लीडर लोग दिया करते हैं जोगीराम। लीडर की दुम में क्या सुरखाप का पर होता है? आप जब पार्लियामेंट के एमपी और मिनिस्टर बनेंगे तो लीडर आप बने बनाए हैं। तू तो मेरी भद्द उड़ाने पर तुला बैठा है जोगीराम। जब फूल मालाओं से लाद दिए जाओगे तब पता चलेगा। अच्छा तो देखा जाएगा, पर भाषण का काम जरा मुश्किल है जोगीराम। मुश्किल कुछ नहीं है, जैसे पंचायत में कहा सुनी होती है, बस वैसे ही भाषण होता है। बस वहां कोई गैर तो होगा नहीं, सब अपने ही लौंडे लारे होंगे, उनके सामने काहे की शर्म। बस 2-4 बात ध्यान में रखनी है, हिंदू धर्म की जय हो, गोवध बंद हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, कश्मीर हमारा है, बस जय गंगा जी की।
लाला फकीरचंद हंस दिए। उन्होंने कहा, भाई जोगीराम, तू तो फॉरवर्ड हो रहा है, पर मेरे बस का ये धंधा नहीं है। जीजाजी, जब तुम शेर की तरह लाखों में दहाड़ोगे तो देखना क्या समा बंधता है। चिंता न करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। तो तू जाना भाई, खर्च की बात तो यह है कि समझेंगे 1 साल ब्लैक में कमाया ही नहीं। बस बस, तो समझ लो बानक बना बनाया है। शाम को मैं आपको ले चलूंगा। जोगीराम कृतकृत्य हो वहां से चल दिए और लाला फकीरचंद मिनिस्ट्री के सपने देखने लगे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 51, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।